Good morning, students. So, today we are going to start our economics first chapter, that is the story of village Palampur. So, in this chapter, basically the basic focus is to define the type of activities which are done in the village areas, and on the basis of which they have explained the organization of that activities like production, फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. ओके जी. सो इस चैप्टर में बेटा एक हाइपोथेटिकली विलेज की स्टोरी बना के आपको ये बताने की कोशिश करी है कि विलेज और अर्बन एरिया में एक्टिविटीज़ का, कामों का क्या क्या डिफरेंस है. सो बेसिकली इट इज़ फोकस ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है जी. सो यहाँ पे इन्होंने एक लाइफस्टाइल बताया एक विलेज का कि क्या क्या वहाँ के लोग करते हैं, एंड सिमिलरली वो अपनी फैमिलीज़ की कंजम्पशन को कैसे पूरा करते हैं, और उनकी फैमिलीज़ के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आर देयर. और साथ के साथ ये भी बताया है कि विलेज में बेसिकली जो आपकी अर्निंग और यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दैट इज़ बेसिकली द फार्मिंग. और फार्मिंग से जुड़े हुए आगे उन्होंने बताए हैं लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़ और हाउ कैन दे यूज़ फार्मिंग एज द सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है जी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वॉन्ट टू क्लियर सम अदर कंसेप्ट विच वुड बी मोर हेल्पफुल इन दिस चैप्टर. These are, yes, here we have factors of production, and factors of production are also known as factor inputs. So beta input क्या होता है? If you remember your computer language, input means the data we feed in, and the output means the result or the experiment which have done which gives us the outcome. ठीक है जी. सो सिमिलरली कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बेटा जो हमें जितने भी फैक्टर्स मतलब बेसिकली जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज दे हैव रिटन हेयर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. सो बेटा हमने एसएसटी में लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जितनी भी हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए या फिर कोई चीज़ हमने बनानी है, उसको हम कौन कौन से चीज़ों के साथ मिलके, कौन कौन से एफर्ट्स के साथ मिलके हम बना सकते हैं, दीज आर नोन एज इनपुट्स. सो हेयर वी हैव मेंशन्ड 4 इनपुट्स: लैंड, लेबर, enterprise and capital. So what is land? So land is almost clear to all of you. So land is here the natural resource available for production. So this is not man-made, this is the natural factor. Similarly, next is labor. So labor means the human input into the production process. ठीक है जी. तो अकेली लैंड कुछ नहीं कर सकती बेटा जब तक उस पर लेबर काम करने वाली नहीं होएगी. ठीक है जी. सिमिलरली थर्ड इज एंटरप्राइजेस. सो एंटरप्राइजेस इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. सो एंटरप्रेन्योर मतलब कि किसी की स्किल, इट इंक्लूड्स ह्यूमन कैपिटल. बेटा ये मैंने आपको 8th क्लास में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आपने स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको आइडियाज़ चाहिए, स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए. सो ऑल दिस इज़ डन अंडर द वन रूफ, दैट इज़ नोन एज एंटरप्राइज. एंड द लास्ट वन इज द कैपिटल. So capital means the investment. Investment means a sum invested in the business. Let's take an example. If you want to open a school, ठीक है जी, अगर आपने कोई स्कूल ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या ज़रूरत है? आपको एक बिल्डिंग की ज़रूरत है ना. एक फैसिनेटिंग बिल्डिंग आपने बनानी है तो बिल्डिंग ऑब्वियसली लैंड के ऊपर बनेगी. सो द फर्स्ट फैक्टर रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सिमिलरली और उस लैंड के ऊपर जो लेबरर्स काम करेंगे वही आपके बिल्डिंग बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. ठीक है जी. सो इट कंसिस्ट आवर सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लेबर. ठीक है जी. और अल्टीमेटली जो बिल्डिंग बनेगी, लेबर काम करेगा, वो किसके कहने पे करेगा? द आइडिया, द मैप, द आर्किटेक्ट वी हैव डन. सो जितना भी हमारा स्किल होता है उसमें कि कौन सी जगह पे क्या क्या होना चाहिए, सो बेटा वो सारा कुछ मैनेज करना एंड ऑर्गेनाइज करना, इट इज़ डन बाय द एंटरप्राइज. And ultimately, school cannot be made, the building cannot be constructed without the sum of money.
सो इट मीन्स वी रिक्वायर कैपिटल. एंड वन थिंग मोर बेटा, कैपिटल में सिर्फ पैसा इंक्लूड नहीं होता. कैपिटल में वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपके बिजनेस के लिए बन गए हैं. अब जैसे मैंने स्कूल बना लिया, ठीक है जी, अब मेरे वहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे या जाएंगे उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई नीड बसेस. ठीक है. सिमिलरली वहाँ पे सारी क्लासेस में मेरे को क्या चाहिए, फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड्स. ठीक है जी. सो दीज आर माई पार्ट ऑफ कैपिटल which are my resources without which I cannot cross or I cannot multiply my source of income. सो सिमिलरली ऐसी ही एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में बताई हैं कि एक विलेज मतलब एक स्मॉल एरिया में वहाँ के लोग कैसे इन चीज़ों से मैनेज करके, ठीक है जी, कैसे कैसे अपनी कंजम्पशन के लिए करते हैं. So they have written in the first line itself, the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production. So basically बेटा इस चैप्टर में आपने प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे फैक्टर्स की स्टडी करनी है और एक एरिया में फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, वो आपने इसमें पढ़ना है. सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड with neighboring villages and town. ठीक है. रायगंज, a big village, is 3 kilometers from पालमपुर. सो जो एरिया की बात इन्होंने करी है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड नहीं है. सो बेसिकली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, दे हैव रिटन ना यहाँ पे बुलोक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज़. सो मतलब बहुत ही रूरल एरिया है और वहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ मीन्स गुड्स, ठीक है, तो वो लोग सिर्फ थोड़ी सी फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया नहीं है और जितनी भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके छोटे छोटे घर हैं और कुछ एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दे हैव स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. ठीक है जी. और आगे इन्होंने बताया है कि वहाँ पे लोगों के घरों का गुजारा कैसे होता है और लोग कैसी कैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं. लाइक वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, और हाई स्कूल है कि सो दैट बच्चे वहाँ पे एजुकेशन ले सकें. सिमिलरली इन केस ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे डिस्पेंसरी है या फिर हेल्थ सेंटर्स हैं विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, मतलब दे आर नॉट हैविंग द हॉस्पिटल्स हेयर. ठीक है जी. देन आफ्टर दैट दे हैव रिटन द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज will takes through the different types of production activities. It means कि इस विलेज में बेसिकली एक्टिविटीज़ बेटा कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे क्लियर कर लिखा है कि द फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन एक्टिविटीज़. हेयर दे हैव रिटन द फार्मिंग एक्टिविटी इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, छोटी मोटी है कि कोई चीज़ें आके लोग बेचते हैं या फिर छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग घरों में लोग करते हैं. ठीक है जी. एंड सिमिलरली द ट्रांसपोर्टेशन.